मुशायरों में घुटनों तक मटमैली धोती, सिकुड़ा मटमैला कुर्ता और गले में सफेद गमछा डाले ठेठ देहाती इंसान जिस पर आपका शायद ध्यान ही न गया हो। यदि अचानक माइक पे आ जाए और फिर ऐसी रचनाएं पढ़े कि आपका ध्यान कहीं और जाए ही ना, तो समझिए वो इंसान कोई और नहीं, अदमगुंडवी थे। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। मैं बात कर रहा हूं जनचेतना के मुखर स्वर रामनाथ सिंह की, जो आगे चलकर अदमगुंडवी के नाम से जाने गए। उनका जन्म गोंडा जनपद के कर्नलगंज तहसील अंतर्गत ग्राम आटा परसपुर में हुआ था। उनकी निपट गवई अंदाज में महानगरीय चकाचौंध और चमकीली कविताई को हैरान कर देने वाली अदा सबसे जुदा और विलक्षण थी, जिसका अंदाजा उनकी इस रचना से लगाई जा सकती है। वो कहते हैं, किसको उम्मीद थी जब रोशनी जवां होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे मेहरबां होगी। खिले हैं फूल कटी छातियों की धरती पर, फिर मेरे गीत में मासूमियत कहाँ होगी। आप आए तो कभी गाँव की चौपालों में, मैं रहूं या ना रहूं भूख में इजमा होगी। आदम शहरी शायर के शालीन और सुसंस्कृत लहजे में बोलने के बजाय वो ठेठ गवई, दो टूकपन और बेतकल्लुफ़ी से काम लेते हैं। उनके कथन में प्रत्यक्षा और आक्रामकता और तड़प से भरी हुई व्यंग्यात्मकता है। वस्तुतः ये गज़लें अपने ज़माने के लोगों से ठोस धरती की सतह पर लौट आने की आग्रह करती हैं। उनकी दो पुस्तकें जो आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, जिनमें से एक है धरती की सतह पर, दूसरी है समय से मुठभेड़। गजल को ले चले अब गाँव के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फन का दम घुटता है नदवी इदारों में। अदीबों ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुल्मे के सिवा क्या है फलक के चाँद तारों में। आदम जी की शायरी में आज जनता की गुर्राहट और आक्रामकता, मुद्रा का सौंदर्य मिसरे मिसरे में मौजूद है। ऐसा धार लगा व्यंग है कि पाठक का कलेजा चीर कर रख देता है। आप उनकी किताब का कोई एक सफ़ा पलटिए और कहीं से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। वो कहते हैं, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हैं या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। मैं जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। क्या आज के समय में कोई ऐसी रचना कर सकता है? आदम साहब की शायरी में आवाम बसता है, उसके सुख दुख बसते हैं, शोषित और शोषण करने वाले बसते हैं। उनकी शायरी ना तो हमें वाह करने का अवसर देती है और ना ही आह भरने की मजबूरी परोसती है। सीधे सच्चे दिल से कहीं उनकी शायरी सीधे साधे लोगों के दिल में बस जाती है। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गरम रखें कब तक नारों से दस्तरखान को। सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। भूख की तलब क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन रचनाओं को सुनने के बाद आदम क्या थे आपको जरूर पता लग गया होगा। उनके चाहने वाले न सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी हैं। आज देश के कई सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाती हैं। ऐसे कई रचनाकार हमारी इस धरती पर जन्म लिए हैं, जो आज भी जिनकी रचनाएं कालजयी हैं, जो इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उनकी जो रचना है, उनकी जो रचना धर्मिता रही है, वो आज भी हमें एक सही रास्ता दिखाती है, हमारे अतीत को बताती है, साथ ही हमें भविष्य में किन परिस्थितियों से सचेत रहना चाहिए उसके बारे में भी हमें अवगत कराती है। धन्यवाद।